सबसे पहले हम बात करेंगे जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कैसी स्थितियां रहेंगी। सिंगल जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही निराशाजनक रहेंगी। अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ करके चला गया था तो आपको उम्मीदें थी, वो उम्मीदें अब आपको खत्म हो जाएंगी। आपके लिए एक बहुत ही बुरे परिणामदायक, सिंगल जो लोग हैं उनके लिए बुरे परिणामदायक समय रहेगा। इस समय अगर आप किसी को प्रपोज करेंगे तो वो आपके कैरेक्टर को बहुत ज्यादा बुरा समझेगा और आपके ऊपर तरह तरह के आरोप लगा करके या आपको चरित्र का बुरा बता करके कहीं ना कहीं आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट ना करे या ठुकरा दे या आपकी बेइज्जती कर दे। ऐसी स्थितियां बनेगी। और साथ ही साथ देखा जाए तो जो लोग किसी को प्रपोज करते हैं या प्रपोजल एक्सेप्ट करने की बात आती है तो यहाँ पर प्रपोजल एक्सेप्ट करने का आपका मन नहीं करेगा। आपको ऐसी स्थितियां बनेंगी कि आपको रिलेशनशिप से ही भरोसा उठ जाए, आपके रिश्तों से ही भरोसा उठ जाए। आपको अभी तक जो धोखे मिले हैं, जो परेशानी आपने झेली है, उस वजह से आप कहीं ना कहीं अपने दिल में, अपने मन में ये बात समा कर बैठ जाएं या आपके अंदर ये बात बिल्कुल जम जाए कि अब किसी के साथ में रिश्ता नहीं रखना। ये केवल 6 महीने में आपके अंदर ऐसे ख्याल आएंगे। और उसके साथ साथ अगर आपके जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ऐसी स्थितियां बनेंगी क्योंकि इस बीच में कहीं ना प्रपोज करने का मन करेगा और ना ही प्रपोजल एक्सेप्ट करने का मन करेगा। लेकिन अगर प्रपोज कर भी देते हैं तो बेइज्जती होने के चांसेस हैं, मतलब कहीं से भी आपके लिए स्थितियां ज्यादा अच्छी नहीं है। वही अगर लव लाइफ में आप हैं, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम तो चल रही है, लेकिन इन प्रॉब्लम को देखा जाए तो आप समाप्त कर सकते हैं, लेकिन ये समाप्त केवल और केवल आपके अलग होने से ही होंगी। ये लव लाइफ की प्रॉब्लम आपकी बहुत ही बढ़ने वाली है। यहाँ पर नकारात्मक है लेकिन ये सच्चाई है और आप इस बात को बहुत ही ज्यादा देखेंगे कि आपका ब्रेकअप हो या ब्रेकअप हो गया है तो ब्रेकअप होने के बाद में, मतलब थोड़े बहुत कांटेक्ट में थे, वो आपसे ऐसी बातें कह रहा था कि हम दोस्त बनकर रह सकते हैं, लेकिन अब ऐसी स्थितियां बन जाएंगी कि आपको उसकी दोस्ती पसंद नहीं होगी। कि कोई व्यक्ति जिससे हम प्यार करते थे और वो व्यक्ति आज ये कह रहा है कि हम दोस्त बनकर रह सकते हैं, मतलब क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। आप बहुत ज्यादा, आपके अंदर ऐसे विचार आएंगे, आप बहुत ज्यादा इस चीज पर गंभीरता से सोचेंगे, चिंतन करेंगे कि आखिर ये व्यक्ति ऐसा क्यों हो गया है। तो उसके पीछे का कारण आपको नजर आएगा कि जो आपका पार्टनर था वो आपसे एक तरह से टाइम पास कर रहा था या आपके कहीं उनके साथ संबंध ऐसे थे जो बहुत अच्छे नहीं थे, वो आपको प्रपोज करके एक तरह से अपनी भूल समझते थे। ऐसे ख्याल आएंगे आपके मन में और बातों को क्लियर कर पाएंगे आप, उनसे दोस्ती खत्म करेंगे, बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे। अब आपको उनका हो सकता है कि आपको उनसे मिलने का भी मन न करे, उनकी कुछ ऐसी बातें पता चल जाएं आपको जिससे कि आपको भरोसा उठ जाए और आप बिल्कुल ही उनसे रिश्ता अलग कर दें। और देखा जाए तो मैरिड लाइफ के जो लोग हैं उनके लिए, मैरिड जो लोग हैं उनके लिए स्थितियां और ज्यादा खराब हो जाती हैं। मैरिड लाइफ के लिए आपके रिश्तों को कमजोर करने के लिए आप अपने पार्टनर को क्षमा करने का मन आपके अंदर जरूर आएगा। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपके साथ में धोखा किया है, आपके हस्बैंड ने या आपकी वाइफ ने, तो खासकर यहाँ पर मैं कहूँगा हस्बैंड ने धोखा किया है और धोखा करने के बाद में आपके विश्वास का हनन किया है। आपके विश्वास का हनन करने के बाद में वो अब इस बात पर पछता रहे हों, लेकिन उसके बावजूद भी स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि आप उन्हें माफ नहीं करना चाहते हैं। और बहुत सारी स्थितियां ऐसी हैं जिन्हें आप चाह करके भी माफ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए स्थितियां मैरिड लाइफ के ज्यादा खराब रहेंगी, मतभेद रहेगा, विचार बिल्कुल मैच नहीं करेंगे, दिल ये समझने के लिए बिल्कुल भी आपके पास में बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत सारी सिफारिश आएंगी, लेकिन आपके मन में, आपके दिल में ये बात समाहित नहीं होगी कि मेरा पति या मेरा पार्टनर ऐसा हो सकता है, क्या उसे अपनी गलती का एहसास होगा। तरह तरह के आपके मन में प्रश्न उठेंगे और इन प्रश्नों का समाधान आपका में होने वाला नहीं है। कई जो बातें छिपी हुई थी उनका सामना करना भी आपको पड़ सकता है। कई बातें आपके पार्टनर ने आपसे छिपा रखी थी, उन बातों को आप दूसरों से जानेंगे और इस बात का दुख आपको ज्यादा होगा कि आपका पार्टनर चाहता तो अब उसके पास में वक्त था कि वो बातें बता देता तो मुझे कुछ भरोसा होता, लेकिन स्थितियां ऐसी बनेंगी कि आप किसी दूसरे से अपने पार्टनर के बारे में जानेंगे
और वो जानना ही आपके लिए घातक होगा और रिश्तों को और ज्यादा उथल पुथल यानी उतार चढ़ाव भरा जीवन बनाने के लिए होगा। मैरिड लाइफ के लिए स्थितियां ऐसी रहेंगी, अगर आपको शक है या शक की स्थितियां बनी हैं मैरिड लाइफ में कि कोई तीसरा व्यक्ति है, थर्ड पार्टी है कोई जो इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर स्थितियां ऐसी बनेंगी जिससे आपको समेटने का अवसर मिलेगा, उन चीजों को समझने का अवसर मिलेगा, लेकिन आपका मन समझने के लिए राजी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि आपकी लव लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है उसे आप समाप्त करें, कैसे ही उसे समझाएं और बहुत अच्छे से अगर आप बैठ करके हल निकालना चाहें तो उन प्रॉब्लम का, मैरिड लाइफ के लिए खासकर कहूंगा, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद आपके पास में है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाते हैं, उनके लिए स्थितियां कैसी हैं। उनके लिए स्थितियां काफी अच्छी रहेंगी। उनके लिए स्थितियां ज्यादा अच्छी इसलिए हो जाएंगी क्योंकि बहुत सारे बातचीत ज्यादा होगी, इस बीच में आपकी बातचीत ज्यादा होगी और आपको पार्टनर आपका समय देगा, तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए। और खासकर ये स्थितियां ऐसी बन जाती हैं, कई बार आपका मिलना जुलना होगा, मुलाकात ज्यादा होगी, इस बीच में आपकी बात भी ज्यादा होगी, मुलाकात भी ज्यादा होगी। कहीं घूमने जाना चाहते हैं घूमने जा सकते हैं, अथवा विदेश इत्यादि घूमने जा सकते हैं आपके साथ में। ये स्थितियां बनेंगी आपके लिए अफेयर इत्यादि के लिए।